और बड़ी खबर खास तौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है और दोस्तों आप रोज सोचते हैं कि दोस्तों कभी तो हमारी भी सरकारी नौकरी लगेगी, तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। और दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी है कि पूरे राज्य में चर्चा मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सरकारी अस्पताल में नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। दोस्तों सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी बेरोजगार युवक युवती को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में रोजगार, हर युवक को अवसर। दोस्तों ये भर्ती उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहते हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, पर दोस्तों सही मौके उनके हाथ नहीं लगा था। तो दोस्तों सही मौका अब आपके सामने खड़ा है। सरकारी अस्पताल में नौकरी का मतलब सिर्फ आय नहीं है, ये मतलब है दोस्तों सम्मान, सुरक्षा और पहचान और गर्व। तो दोस्तों सोचिए, जब आप अस्पताल का पहचान पत्र पहन कर जाएंगी, लोग आदर से आपको देखेंगे, बच्चे आपको सलाम करेंगे और आपका परिवार गर्व से कहेगा, हाँ हमारे घर का बच्चा सरकारी अस्पताल में काम करता है। तो दोस्तों ये मौका बहुत ही बड़ा है और ये मौका हर बार नहीं आता। हर तरह लोग तेजी से आवेदन कर रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज चल रहे हैं, भाई जल्दी करो, हॉस्पिटल भर्ती शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आपको किस तरीके से फॉर्म भरना होगा, इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है, उनकी संपूर्ण जानकारी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके दोस्तों आपको जानकारी बता देती है। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकती हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2026, यानी दोस्तों सरकारी अस्पताल की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। दोस्तों अस्पताल सेवाओं में बदलाव लाने के लिए नई भर्ती नीति, सरकार ने बड़े स्तर पर स्टाफ बढ़ाने की तैयारी, यानी दोस्तों सरकार ने स्टाफ बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती की तैयारी कर ली है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी, यानी दोस्तों ये सरकारी अस्पताल भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों अस्पतालों में रोज हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन, वार्ड सुविधा, कागजी कार्यवाही और दोस्तों रिपोर्ट संभालने और इमरजेंसी सहायता जैसे कार्यों में स्टाफ की भारी कमी महसूस हुई है। इसी कारण दोस्तों इसीलिए सरकारी अस्पताल भर्ती को निकाला गया है। कई अस्पतालों में स्टाफ कम होने के कारण मरीजों को सहायता मिलने में देरी होती है और दोस्तों डॉक्टरों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए एक नई टीम तैयार की जा रही है, जो दोस्तों अस्पतालों के अंदर हर विभाग में संचालन को सरल और तेज बनाएगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस प्रकार का काम होगा, यानी दोस्तों इस सरकारी अस्पताल भर्ती में किस प्रकार सा काम होगा। तो दोस्तों इसमें है जो चयनित उम्मीदवारों को अस्पताल के विभिन्न विभागों में लगाया जाएगा, जहां दोस्तों उनकी जिम्मेदारी मरीजों और अस्पताल प्रबंधन दोनों की सुविधा से जुड़ी होगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों अस्पताल में आने वाले मरीजों की जानकारी लेना, सही विभाग तक पहुंचाना, रजिस्ट्रेशन, हेल्प डेस्क और दस्तावेज जांच में सहायता करना, रिपोर्ट्स, दवाइयां और मेडिकल सामग्री की व्यवस्था में सहयोग करना, वार्ड में मरीजों की बुनियादी जरूरतों में सहायता देना, स्वास्थ्य शिविरों, टीकाकरण और जन सेवा कार्यक्रमों में सहयोग करना,
आपातकालीन स्थिति में तुरंत सपोर्ट टीम की भूमिका निभाना, अस्पताल में स्वच्छता और व्यवस्था का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अस्पताल संचालन के सुचारू रखने में प्रशासनिक सहयोग देना। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का काम होगा। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, यानी दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो दोस्तों इस भर्ती में कम से कम शिक्षा वाले उम्मीदवारों की मौका मिलेगा, यानी आपसे कम पढ़ाई की है तो अभी दोस्तों आपको मौका मिलेगा। आवेदन के लिए निम्न में से कोई योग्यता प्राप्त है, जैसे आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है या फिर 12वीं पास की है, तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी अतिरिक्त अनुभव का स्वागत है। और दोस्तों लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, यानी आपको कोई अनुभव है, 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। दोस्तों है जो चयन के बाद शैक्षणिक दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आयु सीमा, यानी दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और दोस्तों अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष रखी गई है, यानी दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम अनुसार आयु में भी छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं दोस्तों आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों आवेदक को आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करनी होगी, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि लागू है तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी। ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों चयन प्रक्रिया, यानी चयन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इस भर्ती का सबसे बड़ा लाभ है, यानी इस भर्ती का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी आपको न तो कोई इंटरव्यू देना होगा, न तो आपको कोई लिखित परीक्षा देनी होगी। दोस्तों सीधा चयन है वो दस्तावेज और मेरिट से किया जाएगा। और दोस्तों चयन तरीका है वो शैक्षणिक मेरिट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, जिला स्तर पर चयन सूची जारी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका चयन होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों आवेदन है वो 2 माध्यमों से हो सकता है, यानी आप 2 माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन आवेदन, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है वो अपने राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल सर्विस रिक्रूटमेंट 2026 सेक्शन खोलना होगा, फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करनी होगी, आवेदन पूरा करके सबमिट करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है तो दोस्तों फॉर्म है वो जिला अस्पताल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिस या फिर CMHO कार्यालय से प्राप्त करना होगा, परिणाम पत्र संकलन करके जमा करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।